जिसकी हार का विस्तार से ज्ञान दे रही हो, उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं। सहस्त्रमुख रावण, रावण की हार बल नहीं छल थी। यदि विभीषण ने विश्वासघात न किया होता तो तुम्हारा पति राम रावण के सामने टिक नहीं पाता। रावण को छलकर धर्म नहीं अधर्म किया है तुम्हारे पति राम ने, किंतु मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। देखते हैं तुम मेरी काट कैसे खोज पाती हो सीता। रुको कुश। ये तो माता का वल्य है ना? अरे हाँ, ये तो माता का है। लगता है माता अवश्य ही किसी संकट में है। मैं इस ओर जाता हूँ। और मैं इस मार्ग को छानता हूँ। अब राम की सीता का अंत रामायण की इस कथा को सदा सदा के लिए अपूर्ण रखेगा। तुम्हारी मृत्यु रामायण को कभी संपूर्ण नहीं होने देगी। तुम्हारी मृत्यु सिया राम को कभी एक नहीं होने देगी। संसार सदैव तुम्हारे विचार और त्याग से अनभिज्ञ रहेगा। तुम्हारी मृत्यु राम राज्य की कल्पना का अंत होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ना ही रघुवंशी राम बचेगा, ना ही रघुकुल का वंश, और ना ही राम सीता के विचार। कुछ शेष बचेगा तो मेरा फैलाया लोक अपवाद, मेरी आसुरी सोच। राम राज्य का अंत अटल है सीता, अटल है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया वैद्यराज, वैद्यराज कुछ बताइए ना, इन सबको हो क्या रहा है? इन सब के मुख इतने श्वेत क्यों पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारा रक्त शरीर से निकाल लिया गया हो। पता नहीं महाराज, इन सब की मृत्यु आकस्मिक बढ़ती जा रही है। कोई उपचार, कोई औषधि काम नहीं कर रही है। समय हाथ से निकल रहा है महाराज।
ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। कोई तो औषधि, कोई तो उपाय होगा, कोई तो काट होगी इस मूर्छा के दंश की। होगी महाराज, काट होगी, उपचार होगा, औषधि भी होगी, किंतु हमारे पास नहीं है। इस समय हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हमारी किसी प्रकार की उपचार पद्धति कार्य नहीं कर रही है महाराज। हम विवश हैं, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अरे अरे क्षमा प्रार्थी है ये राम, जिनके होते हुए ये सब। क्षमा कैसी महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति अयोध्या और आपकी सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी सीमाओं की, अपने मान सम्मान की रक्षा करना ही तो धर्म की परिभाषा है। और यदि कल को कुछ अनर्थ हो गया तो कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि अयोध्या के माथे कोई कलंक नहीं होगा, रघुवंश सदा सूर्य की भांति चमकेगा। राम की नीति है, जो राम का हुआ राम उसका हुआ। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित ही लौटूंगा। अपने भाइयों और अपने मित्रों के पार्थिव शरीर को मैं अपने प्राणों से श्रद्धांजलि दूंगा। ये राम का वचन है, ये राम का वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे तुम्हारे साथ की शक्ति की आवश्यकता है सीते। मूर्ख असुर, अभिमान के मद में वही भूल करने जा रहा है जो हर असुर करते हैं। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी ये बात नहीं समझे तुम
अपनी शक्तियों के चलते तुम उस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो जो इस संसार का आधार है। अपनी शक्तियों में इतनी दृष्टिहीन हो गए हो तुम कि स्वयं को त्रिलोक के स्वामी समझ बैठे हो। तुमने इस सत्य को बताकर मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है सहस्त्रमुख। क्या चंचलाक्षी को भूल गए हो सहस्त्रमुख? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। अधर्म का मार्ग छोड़ धर्म का पथ चुनने का समय आ चुका है सहस्त्रमुख रावण। और अधर्म के इस त्याग को दिशा अंतर मन का प्रकाश देगा। वो प्रकाश हर अंधकार, हर नकारात्मकता का अंत करेगा। जीवन की सच्ची पूंजी मन की उदारता और मस्तिष्क की भद्रता में है, जो धर्म को संबल देता है, ना कि लोभ का वो जाल जिसमें हर असुर फंसे होते हैं।
ये शक्ति, ये साहस, ये तेज, ये तो मुझे हिल जाएगा, मेरा अंत कर देगा। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे पापों का अंत कर सकती हूं, तुम्हारा वध कर सकती हूं, इस संसार, इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड से तुम्हारा हर चिन्ह मिटा सकती हूं। किंतु अभी वो समय नहीं आया है, तो अपने इस जीवन दान का उपयोग अपने पापों के प्रायश्चित में उपयोग करो, क्योंकि यदि इस क्षण के बाद हम दोबारा मिले तो वो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। कालो ही कारण धर्मस्य कालो जय पराजय, काल सर्वस्य हेतु सदा संयम पालयेत्। सीता, मैं हार गया। वो सीता लक्ष्मी है, सीता ही लक्ष्मी है। भैया क्या हुआ वहां, बताइए मुझे। तुम हो हर समस्या का मूल, तुमने ही रावण का अंत करवाया, अब मेरा भी करवाओगी। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, एक साधारण स्त्री है जिसे तुम अबला समझ रही थी। वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। कुछ तो अनिष्ट खतरा है, कुछ तो है जो उचित नहीं हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शीघ्र चलो कोश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ तो कोई संकट में ना हो। हाँ, मैं ही तुम हो सीता, और तुम मैं, अर्थात लक्ष्मी, नियति को चलाने वाली नारायण की श्री। किंतु तुम्हारे मानव रूप को ये भान नहीं है, और ये निर्णय भी हमारा था। किंतु तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुझे तुम्हारे भीतर से आना ही पड़ा। तुम्हारा ये जानना अति आवश्यक था कि इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कौन है। यदि हमने ये नियति चुनी है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। अवश्य। देवी, आवश्यकता से अधिक ज्ञान उद्देश्य में संदेह को जन्म देती है। व्यक्ति हर बात, हर घटना, हर मनुष्य के कर्म के पीछे संदेह करता है, किंतु सीता के जन्म में संदेह का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरी स्मृति से इस ज्ञान का हर अंश मिटा दीजिए। तथास्तु। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। माता, 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 माता,